हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कहाँ तो बात हुआ था बोले? अच्छा, वर्क पावर एनर्जी हो चुका था ना। वर्क पावर एनर्जी में हमने क्या देखा था? अरे सर, वर्क हो रहा था, उसमें वेरिएबल टर्म की हमने बात करी थी ना। कांस्टेंट टर्म के थ्रू वर्क डन कैसे फाइंड आउट करते हैं, हो गया ना। वर्क डन, ठीक है, फाइंड वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। ये 6 चीज़ हो गई थी। हमने कुछ पेंडुलम केस देखा हुआ था, ठीक है, और उसको डिफरेंट केस में करा हुआ। अब हमने देखने की क्या बात है कि सर वेरिएबल फोर्स के कारण कैसे वर्क डन निकालेंगे राइट नाउ। तो वेरिएबल फोर्स क्या क्या हुआ करता था, हम लोगों ने डे टू डे लाइफ में कैसे ऑब्जर्व करा हुआ था सर? वेरिएबल फोर्स मतलब क्या, स्प्रिंग है, यही बात है ना। अच्छा, कुछ वेरिएबल फोर्स का होना मतलब सर क्या, एक्स वाई जेड, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसमें तीनों डायरेक्शन फोर्स लग रहा, एक्स में लग रहा, वाई में लग रहा, जेड में लग रहा है। अच्छा सर, एक्स वाई जेड में लगेगा तो सर उसका क्या कोई पोजीशन होगी ना। एक्स में चलेंगे तो एक्स में मारेंगे तो एक्स में चलेगा, वाई में उसको मारेंगे तो वाई में चलेगा, जेड में मारेंगे तो जेड में चलेगा। सर वहाँ से वहाँ तक गया तो उसकी लिमिट भी देखा था मैंने। सर मैंने एक्स में फोर्स लगा तो यहाँ से वहाँ गया तो उसकी लिमिट क्या रही होगी, वाई में क्या लिमिट रहेगी, जेड में क्या लिमिट रहेगी। उन लिमिट को हम बैठा कर क्या कर दिए सर, सीधे इंडिकेट कर दिए थे और हमारा क्या आ गया था, आंसर आ गया था राइट ना। क्या यहाँ तक हो गया था ना? ये बेसिक हो गया था। अच्छा, इसके ऊपर क्वेश्चन भी हुआ था, नोट्स दिखा दो एक बार वहीं से, कैसा क्वेश्चन था, किसी ने दिखाया? हाँ दिख रहा है सबको, मतलब वो लिमिट वाला हो गया था ना। चलिए, मतलब उसमें एक्स वाई जेड तीनों था ना, बस यही देखना था हमको। अरे एक्स वाई जेड तीनों था ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं, लिखिए स्टार्ट कर, लिखो जी, मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखना ही नहीं आता है। पार्टिकल मूव्स लिखो, particles moves on a x-axis from x equal to 1। चलिए कहाँ सर, यहाँ तो हो गया था। एक क्वेश्चन हुआ था, देख लो ये वाला, नहीं हुआ था ना, सबको देख लो, नहीं हुआ था ना। अंडर एफ एक्स इज इक्वल टू for x minus 2 newtons, then find work done by the force, ठीक है, from 0 to 1 to 0 लिख दो, 0 लिख दो, क्वेश्चन में 0 लिख दो, 0 to 2, 0 से लेकर 2 तक। करो फटाफट, सब करो, सब करो, मैं देख रहा हूँ। बोलो लड़कियों, एनीवन नहीं है? सर क्या आपने सोचा आपको सर फोर्स चाहिए और क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब डी आर चाहिए, दो ही चाहिए ना। सर फोर्स कितना दिया है? फोर्स सर एक्स वाई जेड तीनों में। सर आपका डी आर क्या हुआ था? डी आर सर सबको पता है सर, कितना हुआ करता है सर, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप, मैंने बोला सर राइट लेना, डी जेड के कैप। सर फोर्स क्या है? तो फोर्स देखो क्या है सर, 4x माइनस 2। अब सर ये देखो एक्स एक्सिस में है, मतलब सर आई कैप है, प्लस में वाई में कोई फोर्स नहीं है सर, जे कैप है, जेड में कोई नहीं तो सर के कैप है। कंप्लीट इस तरह से हुआ, हमने एक्स बोल दिया तो अब समझ आना सर, सिर्फ फोर्स हमारा किस में दिया है सर, एक्स में दिया है। किस में दिया है सर? एक्स में दिया है, ठीक है, न कि सर वाई जेड में दिया। वाई जेड में दिया तो ये साफ साफ लिखा ना सर, एक्स में मूव कर रहा है तो वाई जेड में कहाँ जाएगा, तो दिया हुआ सर। अगर हमने इसकी बात करेंगे सर, ये वाला इसके साथ 0, इस वाला इसके साथ 0, तो ये वाला मिलेगा ना सर, दिस इंटू दिस। सर इंटीग्रेशन कैसे करोगे, एफ इंटू डी एस होगा ना, एफ ओ इंटू डी एस, यही ना होगा सर? बोलो सोचो, ये एक्स में होगा, बोलो कोई दिक्कत? फोर्स कितना है सर, 4x माइनस 2, लिमिट कितना है 4, यही ना होगा सर, इंटू डी एक्स, लिमिट कितना है सर 0 से लेकर 2 तक। बोलो आंसर कितना आएगा, 4x स्क्वायर अपन में 2, यही ना होगा, बोलिए, माइनस 2x, दोनों पे लिमिट चढ़ेगा, लिमिट दोनों पे चढ़ेगा ना, 0 से 2, 0 से 2। बोलो इसका 2 से 2 गया, कितना आंसर आएगा? सोच कर बोलो ना एक बार, आंसर कितना आएगा? ये सबको हवा लग रहा है? अरे अपर माइनस लोअर, तो अपर 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस कितना मिला सर 4, तो कितना है सर आंसर 4 जूल। कितने लोग का 4 जूल आया, हाँ तो डालो, आया, आ गया ना, आसान था, मैंने बस एक डायरेक्शन में देने की कोशिश करा, ठीक है। देखो अगर आपकी क्लासेज अगर सर ऑफलाइन में छूट जाती है तो मैं इवनिंग में ऑनलाइन आ जाता हूँ।
ऑनलाइन आया था ना इवनिंग में, ले लिया करो। वो छोड़ेगा, यो छोड़ेगा, दोनों छोड़ेगा, फिर सुबह आएगा तो मुंह उठा कर इसे बैठे रहेगा बानर सा। सर मत पढ़ाइए। क्वेश्चन और दे दूँ, क्वेश्चन और दे दूँ। मेरा मोबाइल लो, PDF से क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो। ए लड़के प्लस लड़कियाँ, अच्छा कैसा ही क्वेश्चन दूँ पर कर ही लोगे। एक हटकर क्वेश्चन ले लो। फोर्स, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, मिटा दो ना इसको। अ फोर्स F XI कैप प्लस में Y² J कैप, ठीक है, न्यूटन्स एक्ट ऑन पार्टिकल, acts on particle and the particle moves from y² 1 to 2 meter and y² 3,4 meter. Find work done by the force. Find work done by force. चलिए सर कितना होगा बात कर लो। आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन दे दूँ, बोलो ऑप्शन दे दूँ, आपको संतुष्टि मिल जाएगा कि सर हम संतुष्ट हो चुके हैं, है ना। ऑप्शन इसमें बनाया गया है सर। ऑप्शन ए है 68/3 जूल। ऑप्शन बी है 78/3 जूल। ऑप्शन सी है 56/3 जूल। किसने करा? क्या फोर्स सर आपका जेड में लग रहा है? जेड में लग रहा है तो जेड में क्या होगा? एक्स वाई में कैलकुलेट करना है, सीधे लिमिट लगाकर कर दो, बार बार वही चीज़ नहीं करनी है। ए ऑप्शन हमें नहीं पता है, आई डोंट नो। लड़कियों में देखो वैसे मार रही है टप्पा, कर नहीं रही है। ये क्या कर रही है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल ऐसे पढ़ रही है। क्या कर रही है? अच्छा ऐसे बोल रही है, ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100, ऐसे पढ़ रही है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100। सर ऑप्शन है, वो ऐसे मार रही है। अजीब है, ऐसे देख रही है। अरे सॉल्व कर लो। अच्छा यही है, यही है। कितने लोग आ गया? इसीलिए वो अभी ABCD सीख रही है। ऑप्शन मारने के तुम ABCD चेक कर रही है इसमें। अच्छा बोला ए सबसे अच्छा क्या लिखा? ए लिखा कि बी लिखा? सबसे अच्छा क्या लिखा अभी तक से? जी और आर डिफिकल्ट है। अच्छा एम भी डिफिकल्ट है। उसको एम तक नहीं लिखने आ रहा है, एम नहीं लिख पा रहा है। हंसो मत गधों सब तुम। बीटेक के पहले सेमेस्टर में जाओगे ना, तुम सबको यही करना होता है, ठीक है। सबको ये करेगा। ये तुम देखो हंस रहा है सबके, सर हम लोग लिखे सब बीटेक के पहले सेमेस्टर तो पहले ABCD सिखाएगा तुम लोग को। ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, ठीक है। और ऐसा नहीं सोचना कि सेशनल में इसका मार्क जुड़ता है सेमेस्टर में। हमको तो वो नहीं लिखना, हम तो ये तो लिख पा रहे, हम तो काम का कुछ नहीं करते, सब मेजरमेंट करते थे, हम सीधे स्केल से मारते थे। देखो ऐसे स्केल लेकर आते थे, अनुभव ऐसा होता था, ठीक है। स्केल ले लिए, हमको यम लिखना ना सर, स्केल लगाओ सीधे मारो, यम बन गया, ठीक है। और इसी तरह से क्या हुआ, मैं पकड़ा गया है। उसको जो चेकिंग करता है ना भाई, वो पढ़ा लिखा है ना, अब ऐसा थोड़ा कि अनपढ़ बैठा है, ठीक। हाँ बिना ड्राफ्टर वो सब होता था, एक बोझ ढोना होता है, ठीक है। अच्छा पहला दिन कैसा महसूस किया? तुमको लगा कोई अदर स्टेट से आया है? अदर स्टेट से भी आए थे क्या? वो स्टेट हो गया है। स्टेट से नहीं आए थे सर, नहीं आए थे।
अच्छा आप लोग पहले जाओगे ना तो पहले ये ढूंढोगे, ठीक है। अच्छा मैं गया ना तो मैं पहले कोनो विदेशी नहीं लाया है मैं ढूंढ रहा था कोनो विदेशी नहीं लाया है, हालांकि नहीं, हाँ मतलब स्टेट वाइज हो जाते हैं ये सब नॉर्मल में, ठीक है। बाकी आप जब घुसोगे ना तो उसमें ढूंढोगे, ठीक है। अच्छा पहला दिन सब इसी में इंप्रेशन जताने में रहते हैं, ठीक है। इंप्रेशन इसलिए जताते हैं भाई मत पूछो, मतलब कोशिश करेंगे ना आईआईटी में घुस गए तो आईआईटी में घुसने के बाद सब अपने आप को बिहारों वाला होगा ना, बोले वो इंग्लिश ना आता है तो ऐसे सोचेगा देखो आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है या बोल रहा है, ठीक है। अब कौन उसमें इंग्लिश मतलब अच्छा खासा कौन इंग्लिश पढ़ा लिखा है पहले जानता है, ठीक है। व्हाट्सएप पे ओके मतलब उसको ये फील कराना है सामने वाले को, भैया उसको ना लगे कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है, नहीं तो अब उसको शर्मिंदगी में आईआईटी निकाल लिया, इसको भी इंग्लिश ही नहीं बोलने आता है, ठीक है। तो पहला ये चीज़ होता है, ठीक है। तो पहला बचना होता है, बोलना कम होता है, ठीक है। बोलते बहुत कम है, बोलेंगे कम, इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान देंगे। अच्छा उसकी इंग्लिश कैसी है सर, अच्छी है। कहीं अगर रूम पार्टनर सर इंग्लिश वाला मिल गया, ठीक है, पहला दिन, ठीक है, और अपने को इंग्लिश बहुत अच्छी खासी नहीं आती है, तो पहला दिन ये डिसाइड करना था, चेक करो भाई पहला इंग्लिश था, पहले खुद को सर आई फ्रॉम दिस, ठीक है, माय नेम इज दिस, वो बोलेगा इंग्लिश, थोड़ा सा आपसे अच्छा बोल दिया भाई शांत हो जाए, वो ज़्यादा मेरे से अच्छा बोल रहा है, ठीक है ठीक है। वो कुछ बोले या काम कर निकल जाओ, ठीक है। तो पहला दिन होता है, ठीक है। दूसरा दिन होगा, तीसरे दिन के बाद सब ऐसे हो जाएंगे लगता है कि सब बिहारी वाले हैं सब एक ही माहौल में ढल जाते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल चलना रहता है। तो पहले अनुभव बता रहा हूँ अपना, ठीक है। तो हम भी गए तो पहले दिन हमारे में क्या हुआ, पहले तो भाई आप लोगों को क्या मिला समझते हो ना, जाओगे तो पहले ढूंढते हैं सब, ठीक है। उसमें जाने के बाद पहले देखते हैं जन्नत में लगता आ गए हैं, ऐसे ढूंढ लिए, देख लिए, सब ऑब्जर्व कर लिए, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या ढूंढोगे सर, सबसे बढ़िया पार्टनर की बहुत क्वायरी होती है, ठीक है, कि पार्टनर कहीं मेरे बिहार वाला मिल जाए, ठीक है मेरे स्टेट वाला मिल जाए तो मज़ा आ जाए, ठीक है। अगर कहीं तमिल वाला मिल गया, केरल वाला मिल गया, ठीक है, तो बड़ी कन्फ्यूजन है, उसको कैसे जिएगी, ठीक है। वो अपने में लगा रहेगा, लेकिन जो समझदार रहेगा ना तो वो चाहेगा कि हमारा पार्टनर कब वो बिहार वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो अदर स्टेट होने क्योंकि उसका भाषा हम सीखे और हमारा भाषा वो सीख जाए। लेकिन भाई ऐसे तो नॉर्मली बहुत कम सोचते हैं, ठीक है। जैसे मैं, अरे हुआ है कितने लोग का हुआ, क्या सर्च कर रहा है कि मेरा कौन आएगा पड़ोसी, नहीं ना, कुछ नहीं कर रहे हैं सर, मैं सीधे लिख दूं सर। इंडिकेशन करो किस में सर, जो वर्क डन निकालोगे बाय द फोर्स, देखो इधर वर्क डन जो फोर्स निकालोगे क्या निकालोगे सर, एक्स अपना है डी एक्स देगा, लिमिट कहाँ है सर, दिस इंटू दिस, 1 से लेकर -3 बोल दिया। फिर सर प्लस में क्या देखो सर, वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, लिमिट कहाँ देखो सर 2 से लेके, बोलो सीधे लिखोगे ना आप सर, वाई है जेड है ना, जेड 0 कर देंगे ना, जेड नहीं रहेगा, एक्स में है तो एक्स में डी एक्स और वाई में कितना है, बोलो पहले का आंसर, इसका बोलो वाई क्यूब अपन में क्यूब। मुझे सीधे आप आंसर रट कर बताओ, मुझे आंसर बताओ ना, सबका आ गया, ऑप्शन ए आ गया ना, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, सबका नेक्स्ट 3 लिखा हुआ है, ऑप्शन ए आएगा, सॉल्व कर लेना, अभी आती है ना बातें। हो गया, हैंड डालो, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। क्या कह रहा है, आज मन नहीं कर रहा पढ़ाने का, है ना, पढ़ने का भी। ये अब ऐसा मौसम आ रहा है ना जहाँ पर एकदम बॉडी में लगता कोई एनर्जी है ही नहीं, आलसीपन है। सुबह 9 बजे ले जगो, दुनिया स्वर्ग है, फिर उसके बाद अच्छे से चाय मिल जाए गर्मा गर्म, पकौड़े तल कर आ जाए, ठीक है ना, उसी में खानों मिल जाए और मस्त है। अच्छा ठंडी के मौसम पता क्या होता है भाई, मम्मी खाना बना दो, अब बेड पर हम जहाँ वहीं लेकर आ जाओ, ठीक है जाने मत दो, ठीक। अगर आपको कहीं आकर खा लो यहाँ पर प्लीज़ मम्मी पर चले आओ ठीक है। डंडा से मार खाती हो, खाई इसका मतलब, डंडा से नहीं जी बेलना से खाती हो, तुमको याद ही नहीं है इसको याद ही नहीं है, बेलना से पिटाते हुए कहती हम डंडा से खाते हैं
मम्मी के हाथ में देखो जो हथियार होता है ना उसी से देना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। वो वेट नहीं करती कि हमारे हाथ में चिमटा है कि बेलना है, ठीक है। एक बार बुलाएगी नहीं सुनी, दूसरा बार बुलाए नहीं सुनी, तीसरा बार में खुद सुन लोगी अपने आप, ठीक है। वो कहते कि नहीं सुन लो, ठीक है। तो ये पहले से अगर मम्मी अगर एक बार बोले तो 2 बार सुना करो, ठीक है। दुगुना उस दुगुना स्क्वायर में डायरेक्टली स्क्वायर प्रोपोर्शन सुना करो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहती है, ठीक है। तो थोड़ा सेहत रहते हो, ठीक है, थोड़ा सही रहते हो, ठीक है। कहीं अगर इधर उधर टीम टाँव किया तो पापा तो सोचबो करेंगे, ठीक है, लेकिन मम्मी कुछ नहीं सोचती है। या वो बेटा हो या बेटी हो, लेके बेलना सुनते दे चल देगी, ठीक है, सीधे सीधे, ठीक है। तो सुनना अच्छा पड़ता है, ठीक है। चलो टॉपिक पे आते हैं। कौन कौन इसमें है जो बेलना से ज़्यादा पिटाया है? कौन नहीं है? सब छुपा रहा है ना कि हम नहीं पिटाया है। जबकि सब पिटाया होगा। सही बोल रहे हैं ना? मुंडी ऐसे हिला रहा है जैसे लगता है कि तो शरीफ है, पिटाया ही नहीं है मम्मी से। चलिए, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स क्या है समझते हैं इसको। देखो इधर, ए सुनो, कॉन्सेंट्रेट होकर सुनो। हमारे पास क्या है कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग है। अच्छा, हमने यहाँ पर स्प्रिंग रखा था, कौन ले गया क्या? स्प्रिंग है। अब एक स्प्रिंग है मास का, ठीक है सर। इसका क्या है? नेचुरल लेंथ है। यहाँ से क्या है सर? नेचुरल लेंथ है। क्या है? नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अगर मैं आपसे बात करूं, स्प्रिंग था, कहीं दिख रहा है किसी को? नहीं, इधर रखे थे ना, यहीं पर रखे थे, कौन लेकर भाग गया? सुन लो, देखो लो, अगर स्प्रिंग है आपका, ठीक है, तो स्प्रिंग को या तो आप एलोंगेटेड कर सकते हो या तो कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। अब सर अगर दोनों ही केसेस में सर, अब देखो ये इसको डिटेल में बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने इसकी बातें खूब सारे एनएलएम में कर रखा है, ठीक है। स्प्रिंग को हम लोगों ने एनएलएम में बहुत अच्छे से डिटेल पढ़ा हुआ है, सिर्फ यहाँ पर हमें उसके वर्क डन फाइंड करना है। अगर हमारा सर स्प्रिंग क्या करेगा सर? एलोंगेटेड करेगा, स्ट्रेच करेंगे, तब सर वर्क डन क्या होगा, या कंप्रेस करेगा तब वर्क डन क्या होगा। बात समझे? दूसरा बात सर क्या, तो हमने देखा कि सर मतलब हमने इसको स्ट्रेच कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है सर। फोर्स किधर लगता है? एफ के एक्स इधर लगता है, एफ के एक्स इधर लगता है ना। अरे ये हमें एलम पढ़ रखा है ना अच्छे से सर। हमने इसको क्या करते हैं सर? एलोंगेट करते हैं। अगर हमने सर स्प्रिंग को एलोंगेट करेंगे, ये नहीं करेंगे, स्प्रिंग को सर आप एलोंगेट करोगे तो अगर डिस्प्लेसमेंट सर इधर होगा तो फोर्स सर इसके अपोजिट लगेगा। क्या होगा सर? फोर्स हमेशा क्या होगा? अपोजिट होगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा सर, मैंने पहले सिचुएशन में सर ये रहा, फिर दूसरी सिचुएशन में मैंने ये बात करा सर, हमको इसको इनिशियल हमने यहाँ पर खींच कर लेकर आ गया। क्या हमने इसको एलोंगेट कर क्या करा सर? यहाँ पर हमने ये क्या होगा सर? इसका इनिशियल पोजीशन हो गया। क्या होगा सर? इसका इनिशियल पोजीशन, ठीक है। फिर हमने सर इसको इनिशियल से हमने पूरा क्या कर दिया सर, इसको यहाँ पर फाइनल पोजीशन में पहुँचा दे। कहाँ पहुँचा दे सर? इसका ये क्या होगा सर? फाइनल पोजीशन हो गया। अब फाइनल हो या इनिशियल हो, आप हमेशा फ्रॉम द मेजर कहाँ से करोगे सर? नेचुरल लेंथ से। आप कहाँ से मेजर करोगे? जहाँ से नेचुरल लेंथ होगा वहीं से फाइनल और इनिशियल दोनों क्या करोगे सर? आप मेजर करोगे, राइट ना। तो हमने क्या करा सर, ये हमारा हमने सर इसको पहले एलोंगेट करा, तो हम मान लेते सर हमारा क्या है? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या हुआ सर? स्टार्टिंग का डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने सर और उसको करा, और यहाँ के इसके बाद सर हो ही नहीं रहा है, मतलब हमारे लिए क्या होगा सर? फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रॉम द नेचुरल लेंथ फाइनल कितना हुआ सर? एक्सएफ हुआ, और क्या होगा सर? एक्स आई हुआ, ठीक है। तो अगर सर मैं बात करूँ तो इसमें चेंज इन लेंथ कितना आया सर? एक्स आया। कितना आया सर? तो हमें सर बात करनी है कि सर कितना हमने वर्क डन करा, कितना हमने वर्क डन करा। तो वर्क डन की बात सर कैसे करेंगे हम, ध्यान दो। तो अगर सर जब मैं इसे इलोंगेट कर रहा था तो सर डिस्प्लेसमेंट सर इधर हो रहा है, तो फोर्स सर इधर लग रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो फोर्स किधर लग रहा है सर? सर हमने क्या करा सर, हमारे पास स्प्रिंग है, ये सर अपने नेचुरल लेंथ पर है, हमने सर कुछ डिस्प्लेस करा इसमें, छोटा सा सर इनिशियल पोजीशन सर एक्स आई है सर, फाइनल एक्सेप्ट होगा। इसमें चेंज देखा तो सर डेल एक्स छोटा सा है, कितना है सर? छोटा सा चेंज है, कितना है सर? चेंज है। यानी कि सर इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या हुआ सर? छोटा सा हुआ। तो सर हमारे पास क्या है? वर्क डन अगर मुझे निकालना है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है सर? वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, ये वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स कितना? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है सर।
बोलो कि नहीं? तो फोर्स कितना होगा सर? तो स्प्रिंग के लिए फोर्स कितना होता है सर? KX होगा। कितना होगा सर? KX होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर? DX होगा। और सर देखो फोर्स अगर इधर लग रहा है, फोर्स क्या लग रहा है सर? इधर लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर रहा है, इनके बीच एंगल क्या है सर? 180। तो कॉस कितना होगा सर? कॉस 180। तो कॉस 180 की वैल्यू कितना? -1 होता है, माइनस KX इंटू DX। बोलो समझ में आया कि नहीं बात है? यहाँ तक बोलो सबको समझ में आया? ऊपर का मिटा दूँ? अब सर क्या करना है हमको सर? अब बात करना है सर, हमने इसको इंडिकेट करते हैं सर, तो कहाँ से लिमिट लेना चाहिए ना सर? हमने एक्साइज से स्टार्ट करा, एक्सेप्ट तो लेके सबका मन लग रहा है ना मेरे जैसा? अब मेरा नहीं मन लग रहा है। इंडिकेट करो सर। देखिए सर, मैं जो लिख रहा हूं अब पच रहा है आपको? माइनस का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? क्या इस बात को समझते हो सर? रट लो, हमारे लिए फॉर्मूला आ गया। स्प्रिंग फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स कितना होगा सर? हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर एंड फाइनल स्क्वायर। तो बात समझते हो इस बात को? अरे समझ में आएगी नहीं? ये सारी बातें हो चुकी है एनएलएम में, हमें सिर्फ बस इसका वर्क डन देना है। क्या देना है? तो वर्क डन देने के हमने सर प्रूफ कर दिया। सर क्या है? नेचुरल लेंथ था, हमने सर थोड़ा सा एलोंगेट करके क्या लेगा सर? XI इनिशियल ले गया, फिर सर हमने कुछ ले गया जहाँ पर अब चल ही नहीं रहा आगे, अब एलोंगेट नहीं हो रहा है, स्ट्रेच नहीं हो रहा है, वो फाइनल हमारे लिए होगा। ठीक है, चेंज जो हमने देखा सर, चेंज डेल एक्स आया, तो इनके डिस्प्लेसमेंट जो चेंज आया सर डेल एक्स आया। फोर्स कितना लगा सर? इतना आया। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सर दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो एंगल मार दिया 180 सर। 180 मतलब -1 सर। अब इसको सर इंडिकेट कर दीजिए, वर्क डन मिल जाएगा सर। कहाँ से कहाँ करोगे सर? इनिशियल से फाइनल तक कर दो, वर्क डन आ गया। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स कितना होता है सर? याद कर लेना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है याद करने वाली क्या है सर? इनिशियल माइनस फाइनल। क्या है? ताको मत। अगर किधर किसी ने ताक कर लिखा अरे मैंने पढ़ाया तो खुद से लिखो। कुछ ऐसे धीरे से ताक रहे सर, ऐसे ताक रहा है सर। आए यूट्यूब वाले मत ताको। अरे हो गया। ऐसा लग रहा है कि एकदम बिल्कुल कुछ ताकता भटकता आ ही नहीं रहा है। अच्छा क्वेश्चन लो तब आएगा। बड़ी दुखद घटना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू तू ABCD के लायक नहीं है, ठीक है? वो तो कुछ कर भी ले रही है। वैसे ही सीधे जाएगा ना क्लास में, तो वैसे ही रूम पार्टनर से कन्फ्यूजन लेकर जाते रहता है ना, भैया कहीं केरल वाला है कि तमिलनाडु वाला है, ठीक है? हमारी परिस्थिति हो जाएगी, तो हम तो थोड़ा सा अपना बच के इंप्रेशन जताकर, ठीक है? अच्छा मज़ा आता है ना जब ये पता चलता है कि आपका रूम पार्टनर क्या है सर, कहाँ का है, केरल का है कि अपना पड़ोसी बिहार का है, ठीक है? अच्छा उत्तरों प्रदेश का तो ठीक सही रहता है जहाँ तक, ठीक है? कहीं केरल तमिलनाडु अगर आपका रूम पार्टनर निकल जाए तो बहुत दिक्कत है। तो पहले पता करना होता है, तो आप ऐसे ही पता करते हो जैसे मैंने करा, पहले थोड़ा सा इंग्लिश इंप्रेशन जता लो। अच्छा उसका शक्ल ऐसा था, मेरे रूम पार्टनर का चेहरा ऐसा था कि वो लगता था केरल का है, और उसको लगता था कि ये केरल का है, क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी थी। थोड़ी बहुत क्या, बिल्कुल है, थोड़ी बहुत अच्छी नहीं थी, मैं मिला मिला कर बोल रहा था, ठीक है? इधर उधर जोड़ गाड़ का, ठीक है? तो उसको लगा है कि इसकी बहुत अच्छी इंग्लिश है, केरल का पक्का, ठीक है? और उसको लगा कि हमको लगा कि उसका शक्ल ऐसा तो केरल का, ठीक है? मज़ा तब आया जब उसका घर से फ़ोन आया तो कह रहा हम आई तो मुझे पक्का ही बिहार वाला है, तो क्या डरना है भाई तब समझ गया भैया पड़ोसी है, कोई दिक्कत नहीं, रूम पार्टनर पड़ोसी मिल गया है, ठीक है? आपके साथ यही होगा, ठीक है? तो पहले ही नहीं जाकर वहाँ पर अपना दिखा देना कि नहीं हम बिहारी, ये बातें ढूंढना, ठीक है? रूम पार्टनर किधर है, तो कोशिश करना 90% पूरा जोर लगाने का इंग्लिश में, ठीक है? कुछ आया है ना, पूरा जोर मारना इंग्लिश में, ठीक है? एक बार तो जोर मारना इंग्लिश में, ठीक है? जब समझ में आ जाए कि अगला वाला जब सिलेंडर बोल रहा है तो फील आ जाएगा, अच्छा कोई बात नहीं भाई, तब आप थे अपने भोजपुरिया में एकदम, ठीक है? ये बातें होती है, ठीक है? लेकिन अच्छी बात है, बिहार वाले अगर मिले ना, अगर अपना पड़ोसी रूम पार्टनर मिले ना तो मत ढूंढना,
ये ढूंढना कि अदर स्टेट वाला क्या है, उससे फ़ायदा होता है ना कि उसकी लैंग्वेज आप सीख लेते हो, आपकी लैंग्वेज वो सीख लेता है, और अपना ही मिलता है तो वो अपना ही में खुद सीखा होता है, ठीक है। वो आपसे ज़्यादा चलता रहता है, ठीक है। नहीं वाह अच्छा, जब उसको पता चल गया ना कि मैं भी बिहार का हूँ तो उसको सुकून मिला, करा सही पार्टनर, हमको लग रहा था कि आप केरल के हो। बोली क्या कह, हमको लग रहा है पार्टनर आप केरल के हो, और बिहार का सुनकर सर बड़ी तसल्ली मिला। मैंने कहा है हमको लगा कि आप इंग्लिश में बोलते हो, तो हमारा कैसे आपसे चलेगा। तो उन्होंने अरे हमको लगा कि तुम केरल के हो, तुम्हारी शक्ल वैसे लग रहा है। लेकिन जब तुम बोला कि हम आए हम, तब समझ में आया कि तुम बिहार वाले हो। मिटा दूँ? ये किसका नहीं हुआ अभी तक भाई, रच रच के लिख रहा है, मिटा दो ना। ये बोलो, चलिए क्वेश्चन कर लेते हम लोग। अच्छा यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिख लो सर, x1 x2 xi और xf क्या था, लिख लो वेयर, ये लिखो लिखो नोट पॉइंट लिखो, वेयर xi एंड xf, समझते हो ना क्या है, आर इनिशियल एंड फाइनल लेंथ फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, आर इनिशियल एंड फाइनल लेंथ फ्रॉम द नेचुरल लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग। हो गया? अरे हो गया, हो गया, हो गया। क्वेश्चन लिखो थोड़ा सा, ये देखो, इफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज k, then find work done by spring force। देखिए सर क्वेश्चन है, चलिए सर बताइए कितना होगा आंसर। ऐसे लिखते हैं, रुक जाओ एक मिनट, एक मिनट। हाँ? क्या करता है, मान लेते हैं हमारे लिए नेचुरल लेंथ रहा होगा, हमारे लिए क्या है, नेचुरल लेंथ है। देखो देखो ध्यान दो, ध्यान दो, हमारा स्प्रिंग क्या था सर, यहाँ था, हमने सर उसको कंप्रेस करा तो इनिशियल सर इतना होगा, फिर सर हमने कंप्रेस करा तो फाइनल क्या होगा सर, यहाँ आ गया, ठीक है। तो सब मेजर करेंगे फ्रॉम द ओरिजिन, अरे फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, तो बताइए सर वर्क डन बाय द क्या होगा, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स कितना होगा सर, हाफ होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट सर के दिया है, अब देखो फार्मूला में क्या पहले था, इनिशियल पहले था, इनिशियल कितना है सर 5 की स्क्वायर माइनस फाइनल कितना है, आंसर कितना है, कितना है बोलो, -75 अपन में 2k, क्या यही है, कोई दिक्कत। चलो अब इसी क्वेश्चन कुछ मैं ऐसे देख रहा हूँ, ये तो क्या था, कंप्रेसर का क्वेश्चन था। अरे मैंने क्या करा सर, कंप्रेस करा ना, ध्यान दो, हमने क्या करा, कंप्रेस करा ना, हमने क्या करा, इसको कंप्रेस करा, ठीक है। ये हमारा नेचुरल लेंथ यहाँ था, हमने कंप्रेस करा, इनिशियल इतना फाइनल। अब इसको सर एलोंगेट करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, एलोंगेट करते हैं थोड़ा सा। हमारा इनिशियल लेंथ क्या था सर, यहाँ पर था, क्या था, नेचुरल लेंथ सर इसका यहाँ पर था, और हमने इसको इनिशियल दे दिया सर कितना, एलोंगेट कर 5, फिर सर वो फाइनल पहुँच गया कितना, तब बताओ वर्क डन कितना होगा, तब बताओ वर्क डन कितना होगा, वर्क डन देखो कितना आएगा, वही आएगा। यानी कि मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, जो इसलिए मैं क्वेश्चन को बार बार नहीं ले रहा हूँ।
इनिशियल सर कितना है 5, कितना आंसर आएगा सर? हो गया। एक केस और बनाते हैं इसमें, एक केस और बनाते हैं। अगला केस लेते हैं, केस नहीं लेते हैं सर, क्वेश्चन ही बना रहे हैं, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर आ गया, ये सर क्या है नेचुरल लेंथ है, फिर यहाँ पर है, देखो यहाँ से इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ से क्या है इसके बाद 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या है 5 है, ये क्या है 10 है। अब बताओ सर वर्क क्या होगा? तब देखो सर हमने कंप्रेस करा 5, फिर एलोंगेट कर दिया 10, तो ये इनिशियल हुआ और ये क्या हुआ सर फाइनल हुआ, तो बोलो कितना होगा? बोले कितना हुआ? -75 अपन में। मतलब सर आप कंप्रेस और एलोंगेट के लिए फॉर्मूला क्या लगा सकते हो? सेम ही लगा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर हमने अभी तक हमने एलोंगेट के लिए प्रूफ करा तो फॉर्मूला वो आया, तो कंप्रेस के लिए फॉर्मूला क्या? सर इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर आप एलोंगेट के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे वही कंप्रेस के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे, दोनों का आंसर विल भी क्या होगा सर? सेम होगा। हमने इस क्वेश्चन में बस वही सीखने का प्रयास करा, ठीक है। अगर सर देखो इसी सिचुएशन को सर हमने क्या करा सर, क्या करा सर, पहले कंप्रेस करा, तो कंप्रेस इनिशियल 5 गया और सर फाइनल कितना गया? इतना गया सर। उसके लिए क्वेश्चन हमने सॉल्व करा, ध्यान सर। फिर सर हमने इसी को क्या करा सर, एलोंगेट कर देखा, तो इनिशियल 5 और फाइनल है, तो आंसर विल क्या सेम। यानी कि इसी फॉर्मूले को आप सर क्या कर सकते हो, एलोंगेट और कंप्रेस दोनों में क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, आंसर विल क्या आने वाला है सर? सेम है, राइट ना। चलिए ये बात समझ में आ रही थी, बस यही समझाना था इसमें, ठीक है। थोड़ा सा कुछ अलग लेते हैं, ए समझ में बताना। देखो मेटा नहीं जा रहा, मेटा दूँ, ये दो क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया, लिखो। अरे बोलो क्वेश्चन दिए तुम लोग बतिया रहा, तुम का कानाफूसी करता रहता, समझ में नहीं आता हमको। तुम तो लड़कियों से भी ज़्यादा बतियाता है सब। देखो तो लड़कियाँ कब बतियाती ही नहीं है, शरीफ एकदम ऐसा। वो सब वहाँ वो अकेले बैठी है वहाँ पर। अच्छा तो मतलब इसके साथ नहीं बैठ सकती है? वो भी हायर हो गया, बस क्वेश्चन यही था। चलिए सर सॉल्व कर। हाँ देखिए सर हमने क्या बात करना है सर, देखिए ये नेचुरल लेंथ 3 है सर, ये क्या है? अरे भाई पहले देखो यहाँ रहा होगा, ये इनिशियल रहा होगा यहाँ से, फिर इनिशियल से खूब फाइनल गया होगा यहाँ तक। भाई देखो ऐसे था पहले, फिर हमने खींचकर सर यहाँ तक ले गया है ना, वो लिखना पड़ेगा। हो गया, लिख लो। ये इनिशियल था, फिर कहाँ चला गया सर? स्पेलिंग मिला लेना, इनिशियल था और क्या था? फाइनल था। तो यहाँ से यहाँ तक गया, ये 4 सेंटीमीटर, जब यहाँ गया तो क्या हो गया सर? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ से पहले बताओ सर, तो अगर मैं सर फाइंड करनी है वर्क डन बाय द स्प्रिंग, कितना होगा? हाफ के, कितना दिया? के की वैल्यू देता हूँ, देखो 200 न्यूटन पर मीटर, के की वैल्यू ले लो। तो लो क्वेश्चन ले लो भाई, अच्छा बन गया ना, पूरा बन गया ना क्वेश्चन। फाइंड करो, देखो दिस क्वेश्चन, तो स्प्रिंग फ्रॉम द इनिशियल एंड फाइनल नेचुरल लेंथ कितना है सर? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इनिशियल से सर फाइनल क्या, इसमें सर क्या 5 सेंटीमीटर है, इसमें कितना है लैंग्वेज नंबर सर? 4 का, यार दिख रहा है ना, 5 से 4, ठीक है। तो सर ये इनिशियल है फाइनल, सर हमें के की वैल्यू देखे, बताओ के की वैल्यू कितना है सर? 200। बोलो 5 में से पहले नेचुरल लेंथ से सब देखेंगे ना सर, तो नेचुरल लेंथ सर 3 सेंटीमीटर का, तो 3 सेंटीमीटर से 5 घटाओगे तब ना सर, हमेशा कोई भी डिस्टेंस मिलेगा तो नेचुरल लेंथ है ना, तो नेचुरल हो गया और इसमें से 5, तो घटाओ सर कितना आएगा?
2 आएगा ना। अब 2 को मीटर में कन्वर्ट कर दो, 2 अपन में देखो 100 आएगा, अपन में स्क्वायर। फिर देखो इसको 4 - 3 बोलो कितना है सर? अरे नेचुरल है, तो 1 अपन में 100 का स्क्वायर, बोलो हुआ कि नहीं हुआ? मीटर में चेंज कर लेना, डिस्टेंस पहले मीटर में था, इसमें था। हाँ तुम लोग मीटर में मत लो गधा। 100 हुआ, बोलो यहाँ कितना हुआ? 2 को 100 निकला, 2 अपन -1 आया, 4 - 1 आया ना। देखो ये को 100 काटा, 3 अपन में 100 मिला, कितना 0 पॉइंट आया। देखो क्या समझ में आया? ठीक है, तो समझ ही रहे हो, अब तो मन तो कर नहीं रहा है। किसका बैच है? अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं, नया बैच आने दो, दूसरा बैच, उसको भी ऐसे ही सो के पढ़ाएंगे।